अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सयाब खान और आज का जो हमारा सेशन है वो है प्रोडक्ट लिस्टिंग के बारे में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखेंगे कि प्रोडक्ट लिस्टिंग होती क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। फिर हम देखेंगे वो कौन से पॉइंट्स हैं जिन पे हमने फोकस करना है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट लिस्टिंग होती क्या है। प्रोडक्ट लिस्टिंग किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जो भी डिटेल्स आपको किसी भी वेबसाइट से मिलती हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम अमेज़ॉन की बात करें तो अमेज़ॉन पे जब आप कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं उसमें से आप एक प्रोडक्ट चूज़ कर लेते हैं। उस प्रोडक्ट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं उसके बारे में कम्प्लीटली डिटेल आपके पास आ जाती है। उसमें इमेजेस भी होती है, उसमें कोई डिटेल्स फीचर्स भी डिस्कस हुए होते हैं और एक आपके पास कैटलॉग टाइप आ जाता है। तो उसको हम बेसिकली कहते हैं लिस्टिंग। फिर अमेज़ॉन पे लिस्टिंग में बहुत सी चीज़ें आती हैं आपके पास। फॉर एग्जांपल ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है लिस्टिंग की, ट्रांसफ़र कैसे होती है लिस्टिंग विद वेरिएशंस भी होती हैं, विदाउट वेरिएशंस भी होती हैं, लिस्टिंग ऑर्डर्ड भी होता है, कुछ पेरेंट लिस्टिंग भी होती है और कुछ चाइल्ड लिस्टिंग भी होती है। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है कि जब आप लिस्टिंग बना देते हैं तो उसके बाद उसको रैंक करते हैं। रैंक का मकसद ये है कि आप अपनी लिस्टिंग को फर्स्ट पेज पे लेके आते हैं, टॉप 10 में लेके आते हैं। तो उसके लिए आप ऑप्टिमाइज़ करते हैं, यानी कि बेहतर से बेहतर कीवर्ड्स उसमें ऐड करते हैं जो बहुत से लोग सर्च कर रहे हैं, जिनका सर्च वॉल्यूम हाई होता है। सेकेंडली आप अपने इमेजेस को बेहतर से बेहतर बनाते हैं और अपना कंटेंट बेहतर से बेहतर बनाते हैं ताकि वो फर्स्ट पेज पे आ सके और कोई भी सर्च कर रहा हो तो आपकी लिस्टिंग उनके सामने और वो क्लिक कर सके और आपकी सेल में वो कन्वर्ट हो सके। देन कंसेप्ट आता है लिस्टिंग ट्रांसफ़र का, कि आप अपनी लिस्टिंग किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें एक और कॉन्सेप्ट यूज़ होता है मी टू लिस्टिंग का, कि आप किसी और की लिस्टिंग को यूज़ करके अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर लेते हैं। वो भी आगे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। देन वेरिएशंस का आ जाता है। फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट में वेरिएशन है, जैसे लेट्स से आपकी प्रोडक्ट के 4 कलर हैं, तो आप अपनी लिस्टिंग हर कलर के लिहाज से बना सकते हैं या एक ही लिस्टिंग में वो वेरिएशन डाल सकते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है इसका। देन आते हैं पेरेंट लिस्टिंग। पेरेंट लिस्टिंग ये होती है कि आपका एक मेन प्रोडक्ट है और उसके अंदर वेरिएशंस है। तो आपका जो मेन प्रोडक्ट है वो आप पेरेंट लिस्टिंग की जगह डाल देते हैं, उसके अंदर जो वेरिएशंस है वो चाइल्ड लिस्टिंग में आ जाती है आपके पास। आज जो हमारा सेशन है वो है कि लिस्टिंग में कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं और आप क्रिएट करने के टाइम क्या क्या चीज़ें फोकस में रखते हैं। तो बेसिकली हमारे पास 5 पॉइंट्स होते हैं लिस्टिंग में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका टाइटल, जो आपके प्रोडक्ट का टाइटल होता है। सेकेंडली इमेजेस। थर्ड कीवर्ड जो आप यूज़ करते हैं। फोर्थ बुलेट पॉइंट्स, जिसको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं या फीचर्स भी कहते हैं। फिफ्थ डिस्क्रिप्शन, जिसमें डिटेल आपके पास डिस्क्रिप्शन आपकी हो। पहले हम आ जाते हैं कि टाइटल क्या चीज़ होती है, उसको आपने कैसे मैनेज करना है और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है। जो आपके प्रोडक्ट का टाइटल होना चाहिए वो अप टू 200 कैरेक्टर्स होना चाहिए। इससे ज़्यादा कैरेक्टर्स का प्रेफरेबल नहीं होता, इससे आप कम रख सकते हैं या 200 मैक्स होना चाहिए। फिर हम आते हैं कीवर्ड से, कि आपका जो मेन कीवर्ड है जिसके सर्च वॉल्यूम सबसे हाई होता है वो आपने टाइटल में लाजमी यूज़ करना है, क्योंकि उसी के बेस पे आप अपनी लिस्टिंग को रैंक करते हैं। लिस्टिंग रैंक कैसे होती है और रैंकिंग होती क्या है वो चीज़ भी हम बाद में वीडियोस में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप अपने टाइटल के जो वर्ड्स हैं, यानी कि अल्फ़ाबेट्स हैं या कैरेक्टर्स हम कह सकते हैं, वो ऑल कैप्स में नहीं होने चाहिए। उसके बाद आप अपने टाइटल में कोई सेल या डिस्काउंट ये वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। देन कोई सिंबल आप यूज़ नहीं करेंगे, यानी कि आपने एंड का सिंबल यूज़ नहीं करना, उसके बजाय आपने AND लिखना है, यानी कि वो वर्ड पूरा लिखना है आपने। तो ये चीज़ें अगर आप इंक्लूड करते हैं और कुछ चीज़ें अवॉइड करने के लिए, या अगर आप अवॉइड करते हैं तो आपके प्रोडक्ट का टाइटल एक अच्छा बन जाता है। देन हम आते हैं इमेजेस में। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इमेजेस आपके ब्लर नहीं होने चाहिए। जितने क्लियर इमेजेस होंगे उतनी आपकी लिस्टिंग अच्छे से रैंक होगी। देन सबसे इम्पॉर्टेंट इमेजेस में जो आपका मेन इमेज होता है, क्योंकि कोई भी कस्टमर आपकी प्रोडक्ट पे क्लिक तभी करेगा जब मेन इमेज उसे पसंद आएगा। तो आपका जो मेन इमेज होता है वो सबसे बेहतर होना चाहिए। देन अगर आपकी प्रोडक्ट में कोई हिडन फीचर्स हैं तो आप भी वो इमेजेस में शो करा सकते हैं, ताकि बेटर से बेटर आइडिया और क्लियरली कस्टमर आपके प्रोडक्ट को समझ सके। देन हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो कि बुलेट पॉइंट्स हैं, जिसमें आप हर फीचर अपना इंक्लूड करते हैं। आपके प्रोडक्ट में जो भी फीचर्स हैं वो आप सारे पॉइंट वाइज वहाँ मेंशन करते हैं वहाँ पे,
और उसको शॉर्ट आपने रखना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं। देन हम लास्ट पॉइंट पे आते हैं, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप डिटेल में जाते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में चीज़ें बताते हैं। तो डिटेल भी आप ये नहीं करेंगे कि आप बहुत ही ज़्यादा लेंगे, उसकी भी कुछ लिमिट्स हैं, तो उन लिमिट्स में रह के आपने डिस्क्रिप्शन देनी है। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि वो क्लियरली होनी चाहिए। आप कोई ऐसी बात नहीं लिखेंगे जिससे कस्टमर आपको कंफ्यूज हो या वो जो मेन मकसद है आपका वो उसको समझ ही ना आए, तो वो क्लियरिटी होनी चाहिए। तो ये था लिस्टिंग के बारे में कि लिस्टिंग में 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं हमारे पास, जिसको आपने फोकस करना है और बेहतर से बेहतर बनाना है। लिस्टिंग अमेज़ॉन पे बिजनेस करने के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। जितनी बेहतर आपकी लिस्टिंग होती है उतनी बेहतर सेल्स आप कर पाते हैं। तो ये आज का हमारा एक शॉर्ट सा सेशन था रिगार्डिंग लिस्टिंग कि लिस्टिंग होती क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ये इंपॉर्टेंट की होती हैं अमेज़ॉन पे बिज़नेस करने में या किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बिज़नेस करने में आपकी लिस्टिंग का क्या रोल होता है। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम एक एक एस्पेक्ट को बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में। अल्लाह हाफ़िज़।